एक बंदा खजूर के बराबर भी अगर सदका करता है तो गोया उस खजूर को वो अल्लाह के हाथ में रखता है और अल्लाह ताला उसको खूब बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि उसका अज्र जबल पहाड़ के बराबर हो जाता है। तो ये हैरत अंगेज और हकीकी वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। एक नौजवान अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि अचानक उसको घर से फ़ोन आया कि तुम्हारे अम्मी की तबीयत बहुत सीरियस हो गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने सदका और खैरात इस टॉपिक पर कुछ बातें और एक बहुत ही हैरत अंगेज़ रियल वाक़या आप लोगों के सामने रखना है। आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और आपने सुन रखा होगा कि इस महीने के अंदर खुसूसन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ हवाओं के मानंद सदका और खैरात करते, खूब इस महीने के अंदर खर्च करते। क्यों ना करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस महीने को शहरुल मवासात कहा है, यानी हमदर्दी और गमख्वारी का महीना कहा है। ये महीना दूसरों के दर्द और दूसरों की परेशानियों और तकलीफ़ों को समझने का और उसे महसूस करने का महीना है। एक रोज़ेदार से बढ़कर एक भूखे की भूख को कौन समझ सकता है? एक रोज़ेदार से बढ़कर एक प्यासे की प्यास को कौन समझ सकता है? तो दोस्तों, सदका और खैरात की बेशुमार आयतें कुरान के अंदर आई है। कई सैकड़ों और हज़ारों हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है कि इसकी क्या अहमियत है। मैं एक आयत का तज़किरा आपके सामने करता हूँ। इंसान की जब मौत आएगी तो मौत आने के बाद वो अल्लाह ताला से कहेगा कि लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, ए अल्लाह तूने मुझे और कुछ मोहलत क्यों ना दे दी, कुछ मुझे और ज़िंदगी क्यों ना दे दी कि मैं फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, कि मैं सदका करता और मैं खैरात करता और नेक लोगों के अंदर शामिल हो जाता। यहाँ आप इस बात की अहमियत को समझें कि इंसान की जब मौत आएगी तो इंसान किसी और नेक अमाल की ख्वाहिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो इस बात की ख्वाहिश कर रहा है कि मैं सदका और खैरात करता और नेक लोगों के अंदर शामिल हो जाता। सदका और खैरात की जो हदीस के अंदर तफसील आई है, कुछ हदीसें आपके सामने रखनी है। सबसे पहली हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका अल्लाह के गुस्से को, अल्लाह के जलाल को कम करता है, ये बुरी मौत से हिफाजत करता है और ये हमारी उम्र में इजाफे का सबब बनता है। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका कब्र की आग को ठंडा करता है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, बहुत ही मशहूर हदीस है, कि कल क़यामत के रोज़ जो इंतहाई गहमा गहमी का आलम होगा, इंतहाई गर्मी और सूरज एकदम करीब आ लगा होगा, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई साया नहीं होगा लेकिन सिवाय अल्लाह के साए के अलावा, अल्लाह के अर्श के अलावा कोई और साया नहीं होगा। तो अल्लाह के अर्श के साए में 7 लोग होंगे, 7 किस्म के लोग होंगे। तो उसमें से एक किस्म के लोग वो होंगे कि जिन्होंने अपने सीधे हाथ से अगर सदका दिया, खैरात दिया, तो उनके उल्टे हाथ को भी उसकी खबर नहीं हुई। तो यहाँ सदका और खैरात की अहमियत बताई गई है और साथ ही ये बताया गया है कि सदका और खैरात जब हमको करना है तो इसमें किसी भी किस्म का रिया ना हो, दिखावा ना हो। अगर रिया और दिखावा अगर इसके अंदर शामिल हो जाता है तो वो अमल ज़ाय हो जाता है। बुखारी की एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 2 लोग रश्क के काबिल हैं जिन पर रश्क किया जा सकता है। एक वो जिन्हें अल्लाह ने कुरान की नेमत अता की है और वो दिन रात उसकी तिलावत करते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने माल और दौलत अता किया है और वो सुबह शाम और दिन और रात उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, सदका और खैरात करते हैं। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि सदका और खैरात गुनाहों को इस तरह मिटाता है जिस तरह पानी आग को ठंडा कर देती है या पानी आग को बुझा देता है। एक और हदीस जो बहुत ही मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम जहन्नम की आग से बचो, ख्वाह खजूर का एक टुकड़ा ही देकर सही। आप तस्वीर करें, यानी यहाँ पर किसी गरीब के पास, वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसके बाद इस बात का कोई जवाब नहीं हो सकता, कोई बहाना नहीं हो सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास माल नहीं है, मैं कैसे खर्च करूँ। या कोई गरीब ये बात नहीं कह सकता कि सदका और खैरात करना तो सिर्फ अमीरों का काम है। कुरान में जाबजा जब भी इन्फाक का जिक्र आया है तो वहाँ ये लफ्ज़ आए हैं, ये अल्फाज आए कि वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो कुछ रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। अब कितना दिया इस पर बात नहीं हुई है, तो खजूर का एक टुकड़ा ही अगर हमारे देने की इस्तिताअत हो तो वो हमने देकर जहन्नम की आग से अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए। एक बहुत ही अहम बात, एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि अल्लाह के नबी, दिल सख्त हो गए हैं, दिलों में नरमी बाकी नहीं रही है, आंखों से आंसू नहीं बहते हैं, इस सख्ती का इलाज क्या है? तो अल्लाह के नबी ने उनको 2 इलाज बताए।
आपने एक इलाज ये बताया कि मिस्कीनों को खाना खिलाओ और यतीमों के सर पर हाथ रखो। आप देखिए, इन दोनों बातों का ताल्लुक आदमी के खर्च करने से है। जब तक आदमी खर्च नहीं करेगा तो ना वो मिस्कीन को खाना खिला सकता है, ना यतीमों की देखभाल कर सकता है। एक हदीस का मफहूम है कि 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो दुआएं करते हैं कि ए अल्लाह ताला, जो खर्च करता है उसके माल में इजाफा कर, और जो खर्च नहीं करता है, बखीली करता है, अपने माल को रोक रोक कर रखता है, उसके बारे में वो फरिश्ते दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, इसको तबाह बर्बाद कर दें। सदका करने से माल कम नहीं होता है, बल्कि माल के अंदर इजाफा होता है। यानी दोस्तों, ये बहुत सारा जो हमको एक अंदेशा होता है कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो हमारा माल कम हो जाएगा। अगर हम मुस्लिम हैं और हम मोमिन हैं तो हमारा इस बात पर ईमान होना चाहिए कि खर्च करने वालों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं और माल को रोकने वालों के लिए फरिश्ते बद्दुआएं करते हैं। सदका और खैरात जब हम अल्लाह के रास्ते में करते हैं तो कुरान में भी उसका जिक्र है और हदीस में भी आया है कि अल्लाह उसको इजाफा करता है, अल्लाह उसको बढ़ाता है। वो एक हदीस का मफहूम है कि एक बंदा खजूर के बराबर भी अगर सदका करता है तो गोया उस खजूर को वो अल्लाह के हाथ में रखता है और अल्लाह ताला उसको खूब बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि उसका अज्र जबल पहाड़ के बराबर हो जाता है। इतना अल्लाह ताला उसको जो है अफजूनी अता करते हैं। उससे सामाइन, जो कुछ हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं वो खर्च नहीं करते हैं बल्कि हम जमा करते हैं। आप जानते हैं, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बकरी ज़ुबा हुई, गोश्त बांट दिया गया। अल्लाह के नबी ने जब घर आए तो सवाल किया कि क्या बचा है, तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा है कि बकरी का एक बाजू बच गया है। तो कितना खूबसूरत जवाब अल्लाह के नबी ने दिया है और सोचने का एक नया जाविया उम्मत को दिया है। कहा कि आयशा, जो कुछ बांटा है वो बच गया है और जो कुछ रह गया है वो तो खाकर गंदगी हो जाएगा। हदीस का मफहूम है। तो जो कुछ हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं वो ख़त्म नहीं होता है बल्कि वो जमा होता है और उसका अज्र, उसका सिला, उसका इनाम हमको आखिरत में मिलेगा। एक बहुत ही मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो। दोस्तों, आज हर घर में बीमार मौजूद हैं, हर घर में लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। हम दवाखानों के अंदर हज़ारों और लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसका एक इलाज ये भी बताया कि तुम सदका करो, खैरात करो, गरीबों में लुटाओ, तो इससे तुम्हारे मरीज़ शिफा पाएंगे। एक बहुत ही हैरत अंगेज़ और हकीकी वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। एक नौजवान अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि अचानक उसको घर से फ़ोन आया कि तुम्हारे अम्मी की तबीयत बहुत सीरियस हो गई है। वो एकदम दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल पहुंचा क्योंकि उसके अम्मी को हॉस्पिटल एडमिट कर लिया गया था। वो हॉस्पिटल में इंटर ही होने वाला था कि अचानक उसने देखा कि हॉस्पिटल के बाहर एक लंगड़ी बिल्ली एकदम भूख से और दुबली सी हो गई है। एक तो लंगड़ी भी है और शिकार कर नहीं सकती, तो एकदम दुबली हो गई और बीमार से नज़र आ रही है। तो उतने इमरजेंसी में उसने बाजू के एक स्टोर से, एक दुकान से दूध लिया और उस बिल्ली को पिलाया। और उस बिल्ली को दूध पिलाकर जब वो हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास पहुँचा तो वो हैरत में पड़ गया कि उसकी माँ हशाश बशाश एकदम सेहतमंद उसको नज़र आई। वो हैरत में पड़ गया, उसको लगा कि कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं किया गया है। लेकिन उसकी माँ से उन्होंने पूछा कि अम्मी क्या माजरा है, तो उसकी अम्मी ने जवाब दिया कि थोड़ी देर पहले अचानक मेरी आँख लग गई और मुझे नींद आ गई, और नींद आ गई तो मैंने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में मैंने देखा कि एक लंगड़ी बिल्ली मुझे नज़र आई और वो अल्लाह से दुआएं मांग रही थी कि ए अल्लाह, इस खातून को सेहत दे दे, ए अल्लाह, इस खातून को अच्छा कर दे। और जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने अपने आप को सेहतमंद पाया। दोस्तों, ये हकीकी वाक़या है। ऐसे और भी वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह अगर वक्त मिले तो आइंदा की वीडियो में मैं उसको बयान करूँगा। तो हम अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करें, खूब लुटाएं। और इस बात को भी ख़ास तौर पर ध्यान में रखें दोस्तों कि जब हम खर्च करते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते हैं। ये अल्लाह ने उन गरीबों का, उन मिस्किनों का, उन नादार लोगों का जो रिज़्क है अल्लाह ने हमारे पास रखा है, हमको दिया है। बस हमको करना ये है कि उनका रिज़्क है, उनका जो माल है वो हमको उनके हवाले कर देना है। तो अल्लाह हमको खूब उसके रास्ते में खर्च करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।